मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, मुसलमान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए, बाजार से गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। जानते हो, कुछ यहूदी अगर रास्ते से जा रहे थे, पत्थर मिला तो वो यहूदी पत्थर उठाया और वो यहूदी बोला, लगता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर मुसलमान गुजरता होता इस रास्ते से ये पत्थर नजर नहीं आता। ये मुसलमान की शान है। मुसलमान की खुशबू बता दे, मुसलमान का चेहरा बता दे, मुसलमान का अखलाक बता दे, मुसलमान का किरदार बता देगा कि ये मुसलमान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचे। वो यहूदी है, मेरा पड़ोसी है, वो यहूदी है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो मुसलमान है, वो मेरा पड़ोसी है। 40 घर पड़ोसी है, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो खुद पेट भरकर खाना खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। अपने इस्लाम को समझा क्या है? अपने किरदार को तो बनाओ, अपने अखलाक को तो बनाओ। इस्लाम तलवारों के जोर पे नहीं फैला, अखलाक मुस्तफा की वजह से फैला। मोहब्बत से इस्लाम फैला है। मोहब्बत को आम करो, अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत को लाओ। ओहो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो मेरे रब की शान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी दावा जवानी पे या अपनी बाजुओं पे, ताकत पे कभी भी गुरूर मत करना। कभी तो हम जवान हैं, नमाज पढ़ के क्या होगा, अभी तो हम जवान हैं, जमात में जाके क्या होगा, अभी तो हम जवान हैं। अभी जैसी जिंदगी गुजरती है गुजार लो, जब बूढ़ा हो जाएंगे फिर मस्जिद को देखा जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएंगे तब फिर नमाज देखा जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएंगे फिर खाने काबा का हज करेंगे। क्या मौत नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। लिख लो, जिंदगी अच्छी गुजारोगे तो शायद अल्लाह सजदों में मौत दे दे, नमाज की हालत में मौत दे दे, कुरान की तिलावत में मौत दे दे, अपनों के बीच मौत दे दे। ऐसी जगह मरो जहां कोई रोने वाला हो, जहां कोई कंधा लगाने वाला। ऐसी जगह ना मरो कि जहां तुम्हें कोई पहचानने वाला ना हो। ऐसी जगह ना मरो कि गुस्ल के लिए तुम्हारा जिस्म का टुकड़ा ना मिले। तो जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। जिंदगी गुनाहों में गुजारोगे और तुम समझोगे कि मौत मुझे अच्छी मिले। वो इतना दर्दनाक मौत हुआ उन बच्चों को। अल्लाह उन बच्चों के गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे, अल्लाह उनके कब्र को रोशन फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए कि मरने के बाद किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। मरने के बाद हो सके तो मरने वालों की तारीफ करो, उसके हक में दुआ, बख्शू मगफरत की दुआ करो। वो बच्चों को शैतान ने वरगलाया, बहकाया, वो बच्चे बहक गए और वो नौजवान बहक करके चले जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, हादसा हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। मेरे नौजवानों, एक लाश मिली नाले में। मोहल्ले वाले जमा हो गए कि नहला से ना, बड़ा नाला था, एक लाश बहता हुआ आ रहा था। लोगों नजर पड़ गई, भीड़ लग गई गांव वालों की। बोले क्या करो, चिको। लोगों ने कहा कि पता नहीं चल रहा कौन है ये। ऐसा पता चल रहा है कि मालूम हो रहा है कि मरने वाला 2-3 दिन हो गया, इसकी शक्ल बदल गई है, फूल गया लाश। कुछ नौजवान आगे बढ़े, नाला से लाश को निकाला, रखा। बोला पहचानो तो सही है कौन, इर्द गिर्द कोई किसी गांव का तो नहीं है। लोगों ने जोर दिया दिमाग पर, बोला नहीं, इस आदमी को तो हम लोग नहीं देखे, आसपास का नहीं है, ये लगता बहुत दूर का कहीं से ये कोई मर गया होगा, नाला में वो गिर गया होगा, मौत हो गई होगी और लाश बहता हुआ चली आया होगा। पुलिस को खबर हो गई तो पुलिस वालों ने देखा, भाई बोले भाई पता करो भाई, ये तुम लोगों का है कि उधर का है, ये हमारा हिंदू भाई है,
कि मुसलमान है, देखो अगर मुसलमान है तो इसको तुम लोग तजवीज़ व तकफीन करके जनाजा पढ़ के दफना दो, तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों ने कहा कि हाँ यही करेंगे। तो लोगों ने पहचानने की कोशिश किया तो पहचान नहीं पाया, इसलिए कि चेहरे पे ना दाढ़ी थी ना इस्लामी लिबास था। तो बोला कि पहचान में आ जाएगा, इसका देखो पॉकेट में, इसका जेब में आधार कार्ड होगा, कुछ तो होगा, पता चलेगा। कोई कागज़ देखो तो पॉकेट में हाथ दिया तो कुछ कागज़ मिले, आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड बोले बस नाम से पता चल जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। तो आधार कार्ड पढ़ा, आधार कार्ड में लिखा हुआ था मिंटू, अब बापा का नाम है चिंटू। बोले किरण समझा बेटे, इधर किसी उधर किसी, भाई समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? बोले नहीं समझा मैं लजो, समझ में नहीं आया इधर का उधर। तो हो समझ में नहीं आया कि इधर का उधर का है। तो बोला कि एक शक्ल और है, इसको पहचानने की एक शक्ल और है। तो बोला कि क्या है? तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि ये शक्ल है, वह ऐसे ही पहचान में आ जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का, पहचान में। अब वो क्या शक्ल है हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही जानते हैं। तो लोगों ने पहचान लिया। बोला भाई ठीक है, तो ऐसा करो भाई, इसका इंतज़ाम करना है, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो। लोग चंदा किए, मोहल्ले में पूरे बस्ती में चंदा किया, कुछ पैसे एक जमा हो गए। एक आदमी पैसा लिया चला गया सिमरा, वहाँ जाके कफन खरीदा, साबुन खरीदा, खुशबू खरीदा, कब्र बनाने वाले को दे दिया ऑर्डर कि भाई तुम कब्र बनाओ। इधर बांस पत्ती जो भी है ये सब काम होने लगे, लोग जमा हो गए, उन अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया, खुशबू लगाया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी और ठीक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। 3 दिन गुजरे, एक वीआईपी गाड़ी उस मोहल्ले में घुसी, लोग जमा हो गए, भाई किससे मिलना आप लोगों को? बोला भाई आप लोगों ने 3 दिन पहले किसी को दफनाया है। बोला हाँ, एक लावारिस लाश थी, उसी को हम लोगों ने दफनाया है। उनमें 2-4 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि उनसे आप लोगों का क्या रिश्ता था मरने वालों का? वो तो लावारिस लाश थी। तो रोने वाला नौजवान कहने लगा नहीं आप लोगों ने नहीं समझा, आप लोगों ने गलत समझा, वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था। और मरने वाला कोई आम आदमी नहीं जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन पहना कर दफनाया है, वो उद्योगपति है। उनकी कई हवेलियां उनकी दिल्ली में है, पटना में है, कलकत्ता में है, अल्लाह अकबर कबीरा, कई हजार जमीन का वो मालिक था। लेकिन उस वक्त एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि कैसी जिंदगी गुजारी कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं, कैसी जिंदगी गुजारी। तो मेरे बच्चों, जिंदगी अच्छी गुजारो, मौत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये जिंदगी तो गुजरती चली जा रही, वक्त तो गुजरता चला जा रहा। सुबह होती है, दोपहर होता है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात कट जाती है, फिर सुबह होती है। उम्र तो घटती चली जा रही, मौत करीब आती चली जा रही है। इसलिए हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह हादसा से अल्लाह बचाएगा, बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा, गुनाहों से अल्लाह बचाएगा। पहले नियत तो करो, इरादा तो करो कि इंशाअल्लाह हम अच्छे अमल करेंगे। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का जलसा तुमने सजाया है। तो इंशाअल्लाह बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे जो नमाजों से दूर थे, सजदों से दूर हो, तो इंशाअल्लाह एक वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम लोग 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह। वो मौत कितनी हसीन होगी, वो मौत कितनी प्यारी होगी, जो मौत सजदे की हालत में हो जाए, रुकू की हालत में हो जाए, जलसे की हालत में हो जाए, अल्लाह का जिक्र करते हुए हो जाए, अल्लाह का जिक्र सुनते हुए हो जाए, कुरान की तिलावत करते हुए हो जाए। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कभी तो सोचो कि हम इस दुनिया में आए क्यों थे, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कई दिन रहना है?
अरे भाई बोलो कितने दिन रहना है? 2 दिन। इस घर में संगे मरमर का पत्थर बिछाए हो, यहाँ की लकड़ी नहीं, आसाम गुवाहाटी से लकड़ी मंगा कर लगाए हो, जयपुर से संगे मरमर का पत्थर लगाए हो। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं मना नहीं करता यहाँ घर ना बनाओ, लेकिन यहाँ घर बनाते हो तो वहाँ का भी घर बनाओ। यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल रहेंगे, इससे ज्यादा कितने दिन? 150 साल। अब वहां लाखों साल करोड़ों नहीं अरबों खरबों साल रहना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। वहां घर जरूरी है कि यहां घर जरूरी है? भाई घर जरूरी कहां है? तो इंशाल्लाह घर बनाओगे? कितने लोग तैयार इंशाल्लाह घर बनाने के लिए? माशाल्लाह। अब मैं सुनाऊंगा आपको। एक बादशाह था, एक बादशाह है, उन्होंने ऐलान किया, वजीर से कहा कि पता कि मुझे चला है कि अपने इलाके में बेवकूफ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ढूंढो जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिले उसको पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिले उसे पकड़ के ले आओ। तो वजीर बोला कि हुजूर ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। एक गुरु एक चेला गया था वहां, बाजार में देखा कि रे भाई सोना भी 1 रुपये किलो है, खाजा भी 1 रुपये किलो है। तो चेला बोला कि गुरु यहाँ का राजा कैसा होगा? तो बेवकूफ राजा है, इतना सस्ता सोना इतना सस्ता खाजा। तो गुरु बोला कि बेटा यहाँ के हालात ठीक नहीं लग रहा, भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि हम नहीं भागेंगे, इतना सस्ता सस्ता सामान मिल रहा, खा के थोड़ा हम बदन बनाएंगे, आप जाइए। गुरु चला गया, चेला रह गया। खा के कुछ दिनों में खूब मोटा हो गया, गर्दन है गर्दन। अब राजा का मन आया, बोला कि भाई अब किसी चीज़ को झमेला हो गया। तो राजा ने एक फांसी का फंदा बनाया, फांसी का फंदा वो राजा बनाया था, लेकिन बड़ा फंदा था। तो राजा बोला कि ये फंदा जिसके गले में आ जाएगा उसी को फांसी लगेगी। अब किसी के गले में आता ही नहीं था वो फंदा, सबका ढीला हो जाए। देखा यही मोटा आदमी इसी को पकड़ के लिया, इसी को पकड़ के लिया। तो बोला कि अब तुमको फांसी हो जाएगी। तो बोला हमको फांसी हो जाएगी। तो उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी हिच्चा ख्वाहिश? बोला हाँ मेरी आखिरी हिच्चा यही है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, एक बार हमारे गुरु को बुला दीजिए, उसके कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। बोला ठीक, उसके गुरु को बुलाया गया। तो गुरु बोला कि हम पहले ना समझाए थे तुमको, यहाँ का पोजीशन ठीक नहीं, लेकिन तुम खाने के चक्कर में रह गए, अब क्या होगा? बोला बस गुरु हमको क्षमा कर दिए, अब किसी तरह हमको जान बचाइए गुरु। बोला अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, हम उपाय निकालते हैं। उपाय तो है ना भाई। अब उपाय क्या है? तो गुरु ने कहा कि बादशाह ऐसा कीजिए, इस फांसी पर आज मेरा चेला नहीं, मुझे चढ़ाइए। तो बादशाह बोला काहे? आपको काहे चढ़ाए? आप तो गुरु हैं, आप तो गुरु हैं, आपको काहे चढ़ाएंगे? तो वो गुरु बोला बादशाह से, दरअसल बात यही है कि आज जिसको फांसी लग जाएगी वो स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला कि बोले जो गुरु जी? बोला सही बोल रहे, स्वर्ग में जो आज जिसको फांसी लग जाए स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। तो बादशाह बोला कि छोड़िए, सबका झमेला खत्म कीजिए, ये फांसी मेरे गले में लगाइए, हम जन्नत में पहुंचना चाहते हैं।